सर आज एक ऐसे फंड का रिव्यू करेंगे जिसने आकाश की ऊंचाइयों को भी छुआ है और धरती को भी इस फंड ने देख रखा है। कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू करेंगे और अभी के टाइम में देखें तो सर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बात ये आ रही है कि सर हमने निवेश कर रखा है, कंटिन्यू करेंगे या एक्सिट करना चाहिए। और सर नए इन्वेस्टर अगर सोच रहे हैं कि इस फंड में निवेश करना चाहिए, क्या सही टाइम है, तो डिटेल वीडियो है, पूरा वीडियो वॉच करना। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें कितना ज्यादा चेंजेस हुआ है, जो नेगेटिव रिटर्न से पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है उसका रीजन क्या हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सिंपली सबसे पहले हम चलेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, जहां से आपको डिटेल में पता पड़ेगा कि इस फंड का परफॉर्मेंस प्रीवियस में क्या रहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने हमने एक एप्लीकेशन ऑन कर रखी है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ डेटा है। अगर मैं 1 मंथ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 मंथ के अंदर टॉप सेकंड पोजीशन पे ये है, जिसका अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 6.28 का रिटर्न आपको जनरेट करके इस फंड ने दिया है। यही अगर हम इसके 5 ईयर पे क्लिक करें तो 5 ईयर पे इस फंड ने नंबर 1 पोजीशन बनाई है, जिसमें 22.85 का रिटर्न यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यही अगर हम 3 साल पे क्लिक करें तो 3 साल के अंदर अगर इस फंड की बात करें तो टॉप 10 की पोजीशन पे था। यहाँ पे देख लीजिए 10वें नंबर पे आपको दिखेगा, इसमें भी 20.32 का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो यहां से आपको ये समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। लेकिन यही अगर हम 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो 1 मंथ पे देख लीजिए ऊपर आपको शो हो रहा है, अगर आपने 1 लाख पे निवेश करा होता तो आपका जो कैपिटल है, जो प्रिंसिपल है, वो भी वहां पे डाउन साइड होता हुआ आपको नजर आता। वहां पे अगर हम देखें तो सर 1 से 2,000 रुपए का नुकसान आपको देखने को मिलता, क्योंकि इस फंड की बात करें तो 6 मंथ की बात करें या 1 ईयर की बात करें तो इस लिस्ट में इस फंड का नाम नहीं दिखेगा, क्योंकि इसने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं करा है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से ही इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। यही अगर हम 3 मंथ की बात करें तो देख लीजिए इस फंड की टॉप सेकंड पोजीशन दिखेगी। फर्स्ट नंबर पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, सेकंड नंबर पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। 1 मंथ पे क्लिक करेंगे तो भी सेकंड पोजीशन यहाँ पे शो होगी। चलिए नीचे की तरफ अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर 5 ईयर पे क्लिक करें तो देख लीजिए आपको क्लियर शो होगा, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को इस फंड ने बीट करा है अच्छे खासे तरीके से। 1 मंथ पे क्लिक करें तो भी बीट करा है, 3 मंथ पे क्लिक करें तो भी बीट करा है। लेकिन यही हम 1 ईयर पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी और बेंचमार्क से भी काफी ज्यादा नेगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने जनरेट करा है। अब चलिए सर ये चीजें तो हो गई, अब इसका थोड़ा फंडामेंटल बताइए जिससे इजीली हमारे समझ में आ सके। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहली चीज तो कि सर अभी के टाइम में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव वे में रिटर्न्स दे रहा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर बात करें प्रीवियस में, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं जिससे अच्छे खासे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। 3 मंथ्स की अगर मैं बात करूंगा तो 3 मंथ में देख लीजिए इस फंड के रिटर्न्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यही अगर हम बात करें 1 मंथ की तो देख लीजिए 5% से ज्यादा का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने जनरेट करा है। अब सर यहाँ पे जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है उसका एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करें तो चलिए सबसे पहले स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है एलोकेशन की। सर यहाँ पे जो इक्विटी में 97% पैसा लग रहा है, इसमें मिड कैप के अंदर जो पैसा हमारा निवेश हो रहा है वो 69.4% का है, लार्ज कैप के अंदर 26.3% का है और स्मॉल कैप के अंदर 1.5% का है। अब सर इससे कैसे पता पड़ेगा? अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एलोकेशन में जो चेंजेस हुए हैं, मिड कैप की जो एलोकेशन थी सर वो पहले थी 75.5% की, जो फंड मैनेजर ने डिक्रीज कर दी है, अब हो गई 69.4 की। अब यहाँ पे जितना भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ बिल्कुल रियल डेटा है, ये डेटा करंट मंथ का डेटा है, देख लीजिए जुलाई 2026। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें लार्ज कैप की एलोकेशन जो पहले 17.9 थी, फंड मैनेजर ने इसको इंक्रीज करा है 26.3% पे यह आ चुकी है। पहले स्मॉल कैप का लोकेशन बिल्कुल भी नहीं था, 0 था, अब यहाँ पे 1.5 का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। और आपने ये देखा होगा कि स्मॉल कैप प्रीवियस में 2 साल की बात करें तो अच्छा परफॉर्म नहीं था, कंप्लीटली डाउन साइड देखने को मिल रहा था। लेकिन करंट टाइम में देखें तो वहां पे रैली लगी हुई है, काफी पॉजिटिव वे में आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल रहा होगा अगर आपने उसमें स्मॉल करा है और वही एलोकेशन यहाँ पे इंक्रीज करी है फंड मैनेजर ने। चलिए अब आगे की तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सेक्टर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। सेक्टर मोस्टली इनके जो 3 बड़े सेक्टर हैं, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ सर, एलोकेशन में थोड़ा बहुत इंक्रीज करा है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें जो 32 था ये 33 हो गया, टैक्स वाले की बात करें 27% था ये 29% हो गया। तो थोड़ा बहुत एलोकेशन क्या कर दिया है, इनने इंक्रीज कर दिया है, वेटेज यहाँ पे इनने बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर कुछ ऐसे यहाँ पे
होल्डिंग्स के रूप में स्टॉक है जिनमें क्या करिए अलोकेशन डिक्रीज भी करिए और इंक्रीज भी करिए। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आपको पता ही होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो देख लीजिए पहले के टाइम में जो अलोकेशन थी वो 7.44% की थी, करंट टाइम में देखें तो 5.98 की अलोकेशन आपको दिखेगी। मतलब ऐसे स्टॉक जो मार्केट में फंड मैनेजर को लग रहा है जिनका वैल्यूएशन हाई हो चुका है उसको क्या करा है, इनका अलोकेशन डिक्रीज कर दिया है और ऐसे स्टॉक को शामिल करा है, उनका अलोकेशन इंक्रीज करा है जिनका वैल्यूएशन फंड मैनेजर को लग रहा है करंट टाइम में सही है, ज्यादा हाई वैल्यूएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात आ रही है कि सर अभी के टाइम में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, उसका रीजन आपने बता दिया, लेकिन सर यहाँ पे अभी के टाइम में पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जो नंबर 1 की पोजीशन होती है, 2 की पोजीशन होती है, 3 की पोजीशन होती है, मतलब कोई भी फंड आप अगर मान लीजिए 20 साल 30 साल के लिए निवेश कर रहे हैं और ये सोचें कि सर वो 20 साल 30 साल तक नंबर 1 पोजीशन पे रहे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि इस फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम ऐसा आया था यहाँ पे स्कैम पाया गया था, उस स्कैम की कोई पुष्टि भी नहीं हुई थी, उसके बाद से डाउन साइड देखने को मिला था। उस टाइम अगर इस फंड की बात करें तो काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट ब्रेक हुआ था। उस ट्रस्ट को वापस बनाने के लिए इस फंड ने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को चेंज करा था और अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ये करने लगे। पहले के टाइम में अगर आप होल्डिंग्स की बात करें तो 50 से 60 स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा निवेश होता था, लेकिन अभी के टाइम में बात करें जब से इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हुई है वहां पे होल्डिंग बिल्कुल मिनिमम सी देखने को मिलेगी। मिनिमम सी होल्डिंग वाले फंड में क्या रहता है, जब मार्केट में करेक्शन आता है तो दबाव ज्यादा बनता है, तो डाउनसाइड ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन सर जैसे ही मार्केट में रैली आती है, मार्केट पॉजिटिव वे में जाता है, तो इस तरीके के जो फंड होते हैं उसमें रिकवरी सबसे पहले हमको देखने को मिलती है। आई होप आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ गया होगा कि इस फंड का फंडामेंटल कैसा है, निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे।